नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्मलोक भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके जीवन को बदल देगी। आज की कहानी का नाम है जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है, सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में रास्ता बंद हो जाता है? नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा था, जब अंधेरा सबसे गहरा हो वहीं से उजाला सबसे पहले आता है। तो आइए सुनते हैं वो अद्भुत कथा जो आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आई है। कथा एक साधारण युवक की है। उसका नाम था अरविंद। अरविंद की जिंदगी हर दिशा से हार चुका था। नौकरी छूट गई थी, परिवार छूट गया था, दोस्त लोग साथ छोड़ गए थे उसके, और सबसे बड़ी बात, उसे लग रहा था कि भगवान भी उसका साथ छोड़ दिया। वो सोचने लगा, अब जीने का कोई अर्थ नहीं है, सारे रास्ते तो बंद हो चुके। इसी निराशा में वह एक दिन गंगा किनारे बैठा आंसू बहा रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, जब सारे दरवाजे बंद लगे तब भगवत गीता खोलना, वहां तुम्हें हर सवाल का उत्तर मिलेगा। साधु ने उसे एक श्लोक सुनाया, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और समझाया, बेटा तू अपने कर्म करता रहे, परिणाम की चिंता मत कर। तू गिरा है क्योंकि तूने कर्म करना छोड़ दी और सिर्फ फल की चिंता करने लगा है। जब इंसान सिर्फ मंजिल देखता है तो थक जाता है, लेकिन जब इंसान यात्रा देखता है तो आगे ही बढ़ता रहता है। अरविंद ने समझा, मुझे काम करना है, चाहे धीरे धीरे ही सही। कुछ दिनों बाद अरविंद फिर डर गया। उसे लगा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? तभी उसको दूसरा श्लोक याद आया जो उस बाबा जी ने कहा था, नैनम सिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। साधु बोले, डर मत, तू आत्मा है, शरीर नहीं, तुझे कोई हरा नहीं सकता। जैसे आत्मा अमर होता है वैसे ही तेरी क्षमता भी अमर है। अरविंद ने भीतर साहस जागा, फिर से खड़ा उठो। अब समस्या आई परिवार की। घर वाले उसे ताने देने लगे, तू निकम्मा है, तुझसे कुछ होगा नहीं। वो टूटने ही वाला था, लेकिन फिर से उसे एक तीसरा श्लोक जो उस बाबा जी ने बताया था वो याद आ गया, समत्वम योग उच्यते, मतलब खुशी और गम, जीत और हार, लाभ और हानि, सबको समान भाव से देख, क्योंकि असली योगी वही है जो परिस्थिति से ऊपर उठ जाए। अरविंद मुस्कुराने लगा। अब दूसरों के शब्द उसे चोट नहीं पहुंचा रहे थे। एक दिन अरविंद इतना निराश हुआ कि उसे भगवान से कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो मुझे बचाइए। तभी उसको उस बाबा जी का बताया हुआ श्रीमद् भगवद गीता का चौथा श्लोक याद आया, माम एकम शरणम व्रज, मतलब मुझ में पूरी तरह शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। अरविंद ने कृष्ण की मूर्ति के आगे प्रणाम किया और पूरी तरह विश्वास कर लिया। और जैसे ही विश्वास आया उसके भीतर एक शक्ति जाग उठी। समय बीतता गया, अरविंद ने कर्म करने स्टार्ट कर दिए। डर पर विजय पाई, सुख दुख को समान भाव से लिया और कृष्ण पर विश्वास रखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नौकरी मिली, परिवार खुश हुआ, और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। लोग पूछने लगे, तेरे अंदर ये बदलाव आया क्या से? वो बस एक ही उत्तर देता, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब श्रीमद् भगवत गीता खोल देगा।
दोस्तों, एक कहानी केवल अरविंद की नहीं है, एक कहानी हम सबकी है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता हर सवाल का जवाब है। तो अगली बार जब भी दुखी हो, असफल हो, अकेले हो या डरे हुए हो, भगवान कृष्ण को याद करना और गीता का अध्ययन करना। यकीन मानो, तुम्हें रास्ता खुद दिख जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो हारने के वाला हो और उठने का साहस ना बचाओ। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशन के वीडियो के साथ अगली बार। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।